मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सुनिए, जब आपने कहा बैठने की जगह नहीं है, इसीलिए तो आप लोग आए नहीं, आप आते ही नहीं। ये सिचुएशन है, इस देश में यह हालत है, ये हालत है भाई। मैं कार्रवाई 20 दिन तक नहीं कर पाए, अब आप कर रहे हो, अब आप आधे घंटे में कार्रवाई करके दोगे और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे, पकड़ के लेके जाओगे। ये प्रशासन है, आपको ताकत है, ठीक है, आपको ताकत है, ताकत दिखाइए। और जिसके बल पे आप ताकत दिखा रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि उधर हम लोग उसकी ताकत वहाँ से भेजेंगे। ये सिचुएशन है। आप कब कार्रवाई करेंगे सर? छोटा वाला बताइए। बीएसए को सस्पेंड किया जाए, बीएसए को सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड किया जाए। शिक्षक का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शिक्षक का अपमान, शिक्षक का अपमान, शिक्षक का अपमान, शिक्षक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक साथी का अपमान, शिक्षक साथी का अपमान, जिन लोगों ने शिक्षक को नाक रगड़वाई उन पर, जिन लोगों ने शिक्षक की नाक रगड़वाई, इस बात को लेकर आप लोग आज डीएम कार्यालय पर सत्याग्रह पर बैठे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है पत्रकार महोदय कि भीड़ द्वारा शिक्षक को उसके विद्यालय परिसर में घुसकर नाक रगड़वाई जाती है, उससे माफ़ी मंगवाई जाती है और उस पर कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन टीचर को ही जो है बर्खास्त कर देता है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। इस बात को लेकर हमने 24 तारीख को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, उसके बाद 30 तारीख को हमने ज्ञापन दिया है और हमने ज्ञापन में लिखा 24 को कि टीचर को जो है तुरंत उसका सस्पेंशन बहाल किया जाए, अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न 24 पे कोई कार्रवाई हुई हमारे ज्ञापन पर, न 30 तारीख को हमारे ज्ञापन पे कोई कार्रवाई हुई। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञापन का मतलब डस्टबिन का पेपर जिला प्रशासन ने समझ रखा है कि आप इन्हें ज्ञापन दीजिए, ये ले जाकर उसे डस्टबिन में डाल देंगे। हमें बड़ा दुख है, बड़ा दुर्भाग्य है इस सुल्तानपुर जनपद का कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, विधि का शासन समाप्त हो चुका है। हम जिला प्रशासन के खिलाफ आज अनशन पर बैठे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं। हम सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं कि महाराज हम आपसे सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं कि जो सत्य है उसकी जांच करा ली जाए, टीचर को तुरंत उसका जो है सस्पेंशन बहाल किया जाए, अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम अपनी मांगों को लेकर आज जिला अधिकारी कार्यालय सुल्तानपुर में सत्याग्रह पर हम अपने साथियों के साथ बैठे हैं। मेरा नाम जीशान अहमद है, मैं मोस्ट का प्रमुख हूँ। टीचर का नाम क्या है, कहाँ उनकी पोस्टिंग? टीचर का नाम है ओम प्रकाश सर। ये जनपद सुल्तानपुर का एक ब्लॉक है धनपतगंज में एक विद्यालय है कंपोजिट विद्यालय समरथपुर, उस समरथपुर कंपोजिट विद्यालय में तैनात है शिक्षक ओम प्रकाश सर। उनको भीड़ द्वारा जो है प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर अमानवीय काम किया गया, उनको वहाँ से भीड़ द्वारा कॉलर पकड़े घसीटते हुए ले जाकर मंदिर में जो है नाक रगड़वाई गई, उनसे माफ़ी मंगवाया गया। ये मामला है, ये साधारण मामला नहीं है, ये कोई जो है अपने आप में कोई छोटा मामला नहीं है। जितने भी यहाँ कलेक्ट्रेट में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको भी किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, किसी गुरु ने शिक्षा दी होगी। आज एक टीचर के साथ इस तरीके से हरकत की जा रही है, उसकी इज्जत, उसके मान सम्मान को तार-तार किया जा रहा है। बहुत कष्ट का और खेद का विषय है ये। टीचर जो हैं क्या उनको सस्पेंड करने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? यहाँ तो प्रशासन ऐसा है कि मारने भी देता है, रोने भी नहीं देता है। अगर यही कर लिया होता, नोटिस दे दिया होता, तो कम से कम शिक्षक महोदय अपना जवाब दे दिए होते। बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है सस्पेंड कर दिया गया। मैं कहता हूं अगर प्रशासन इतना ज़्यादा स्वतः संज्ञान लेता तो उन अधिकारियों, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने भीड़ के रूप लेकर 200-300 की संख्या में टीचर के साथ अमानवीय कृत्य किया? उन पर कार्रवाई कब होगी? अगर इसी तरीके रहा तो शिक्षक में जो ये भय और डर व्याप्त है पूरे जिले के टीचरों में, वो कैसे जो है काम कर पाएंगे, कैसे शिक्षण का कार्य कर पाएंगे अपने विद्यालय में? अभी आप क्या चाह रहे हैं, किसी से कोई मांग करेंगे? हमारी मांगे, हमने अपनी मांगे 24 तारीख के ज्ञापन जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, उसने हमने लिखा है, हमने 30 तारीख को उनको जैसे जिला प्रशासन यहाँ सुल्तानपुर का नहीं सुन रहा है तो आगे मुख्यमंत्री वगैरह से कुछ कहेंगे? हमने अपनी प्रतिलिपि जो है राज्यपाल महोदय को, डीजीपी को और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को ऑलरेडी भेज दिया है, पहले ही भेज दिया है। उसके बाद अब हमारी मांग सत्याग्रह की पे हम बैठे हैं और सत्याग्रह हम प्रशासन के खिलाफ, जिला सुल्तानपुर प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं।
वो जितनी जल्दी हमारी मांगों का संज्ञान ले लें, उसका समाधान कर दें। हम शांतिपूर्ण तरीके से अनशन और जो है सत्याग्रह समाप्त कर देंगे, लेकिन वो हमारी मांगे मान लें। कोई ऐसी मांग नहीं है जो प्रशासन, सुल्तानपुर प्रशासन नहीं मांग सकता है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस हम बात करते हैं, आप DSO को बुलाएं। आप वहीं पर पुलिस का मैटर हमें डिस्कस करिए। आप वहीं पर एक पुलिस का आप तब तक वहाँ नहीं आ नहीं था, लेकिन धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर का। जब कलम पकड़ाई जाती है संविधान लिखने के लिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर को कलम पकड़ाई जाती है तो उन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार हम लोगों को दिया। हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। हम लोग पढ़ लिख करके आज इस लायक बने। आज ये मनवादी सरकार, ये योगी सरकार, इसको इतना पता नहीं है कि राष्ट्र की तरक्की, देश की तरक्की शिक्षा से होती है, और सिर्फ विद्यालयों को बंद करवा रही है। विद्यालय से ही राष्ट्र का निर्माण किसी पाठशाला में, किसी जो है फैक्ट्री में नहीं होता है, किसी कंपनी में नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण विद्यालय में होता है। ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं, और पाठशालाओं को बंद करवाने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, 10 साल पहले, 20 साल पहले पाठशालाएं खोली गई थी, पाठशालाएं खोली गई थी। आज पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि 20 साल में आप जिस भी गांव में पाठशालाएं बंद हो रही है, उस गांव की आप जनसंख्या देखिए, उस गांव की जनसंख्या बढ़ी हुई है। जिले की जनसंख्या बढ़ी है 20 साल में, गांव की सभी गांव की जनसंख्या बढ़ी है। तो पाठशालाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन पाठशाला कम क्यों की जा रही है, कम क्यों कर रही है, इसको होश नहीं है। उनको पता नहीं है कि हमको क्या करने से राष्ट्र निर्माण होगा।